भारत के संविधान में कहीं भी स्थानीय शासन की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। 7वें शेड्यूल के सूची सेकंड आइटम 5 में कहा गया है कि स्थानीय शासन अर्थात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषदों और स्थानीय स्वशासन तथा ग्राम प्रशासन के लिए अन्य स्थानीय अधिकरणों के गठन एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसमें केवल उन स्थानीय निकायों के प्रकारों की व्याख्या है जो संविधान को वैधानिक रूप प्रदान किए जाने के दौरान विद्यमान थे, या दूसरे शब्दों में निर्वाचित निकायों और नामित निकायों को एक ही स्तर पर रखा गया है। 1993 में भारत में स्थानीय शासन राज्यों के विवेक पर निर्भर था, इसलिए उसे अपने अधिकार से अस्तित्व में बने रहने का कोई अधिकार नहीं था। संविधान का 73वां संशोधन जो 1993 से लागू हुआ, इन कमियों को दूर करता है। संविधान के अनुच्छेद 243 में जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा आदि की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 में ही ग्राम सभा की शक्ति, पंचायतों का गठन, सीटों का आरक्षण, पंचायत की अवधि, पंचायत की लेखा परीक्षण आदि का उल्लेख है। संविधान में अब एक नई सूची है, 10वीं सूची के बाद 11वीं सूची। संविधान के भाग 9 में जो 1992 में जोड़ा गया था, पंचायती राज के ढांचे से संबंधित सभी चीज़ों का वर्णन करता है और उसमें सभी क्रियात्मक और वित्तीय पहलुओं का उल्लेख है। राज्य की विधानसभाओं को इन कार्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जैसे पंचायत के कुछ कर, ड्यूटी, चुंगी को संग्रह करने और विनियोग करने के लिए। दूसरा, पंचायत के किसी प्रकार के कर, ड्यूटी, चुंगी को निर्धारित करना और जिसका संग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तीसरा, राज्यों की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायक अनुदान प्रदान करने का प्रावधान करना। और चौथा, पंचायतों के द्वारा समस्त धन को क्रेडिट करना और ऐसे धन को निकालने के लिए निधियों के गठन का प्रावधान करना। भारत में स्थानीय शासन को ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय दोनों को 1993 से जब 1992 में पारित 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, तब से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। स्थानीय शासन के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं, जैसे संचार साधनों की तीव्र गति के कारण स्थानीय शासन तथा राज्य अथवा दूसरे केंद्रीय शासन के बीच समय और दूरी दोनों ही बहुत कम हो गए हैं। दूसरा, बड़े बड़े राजनीतिक दलों का विकास हुआ है जो राष्ट्रव्यापी नीतियों को लेकर चलते हैं। इस वजह से स्थानीय क्षेत्र में पहल करने की क्षमता का विकास बहुत कम हो गया है। राजनीतिक दल हर मामले में केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप चाहते हैं। इससे भी शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को ही प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा, लोकतंत्र ने स्वयं संपूर्ण देश में राष्ट्रव्यापी न्यूनतम सेवाओं और सुविधाओं के पक्ष में एक चेतना उत्पन्न कर दी है। यदि समस्त देशवासियों के लिए एक तरह की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, तो हमें अनिवार्यतः केंद्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। चौथा है, ये अनुभव किया जा रहा है कि बिजली, परिवहन जैसी आधुनिक सुविधाएं जो आजकल स्थानीय शासन के क्षेत्र में आती हैं, प्राय घाटे का सौदा होती हैं, क्योंकि छोटे पैमाने पर चलने के कारण उनमें सुयोग्यता का अभाव होता है और इस वजह से वो उतने ही विकास से नहीं चल पाती हैं जितना उन्हें चलना चाहिए। स्थानीय शासन के समक्ष बहुत चुनौतियां हैं जिसका उसको अभी सामना करना है और उन समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने का भी प्रयास करना है। प्रत्येक देश में ऐसी स्थानीय शासन संस्थाएं हैं जिनके क्षेत्र इतने छोटे हैं और जनता इतनी कमज़ोर है कि वे स्थानीय शासन के बोझ को उठाने में सर्वथा असमर्थ है। स्थानीय शासन की चुनौतियों को इसी प्रकार दूर किया जा सकता है
कि जब स्थानीय शासन के लोग और स्थानीय स्तर पर रहने वाले व्यक्ति अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों को समझें और स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों की तरफ ना देखें और उसे अपने ही स्तर पर दूर करने का प्रयास करें।